ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति का आज चौथा दिन है। पांचवा? अच्छा, पांचवी कक्षा है, पांचवा दिन है। ठीक है। प्रसंग चल रहा है सृष्टि उत्पत्ति को लेकर के। तो सृष्टि उत्पत्ति को लेकर के पीछे हमने 2 श्लोकों को किया था। आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। उसके बाद किया है ततः स्वयंभूः भगवान अव्यक्तः व्यंजयन इदं महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुः आसीत् तमोनुदः। अब इसके आगे 7वां श्लोक आया है। 7वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, इन श्लोकों के बगल में आप देखेंगे एक स्टार, एक चिन्ह अंकित किया है। यहां पर ये जो चिन्ह अंकित किया है, इससे वो ये कहना चाहते हैं लेखक, यहां पर भाष्यकार, ये श्लोक जो है प्रक्षिप्त है, प्रक्षेप किया गया है, अर्थात मिलाया गया है, ऐसा भाष्यकार का कथन है। ऐसा क्यों उन्होंने कथन किया है, ये इन श्लोकों के अर्थों को जब आप समझेंगे तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए पहले श्लोक को अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। वो श्लोक क्या कहते हैं? यो असौ अतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एव स्वयं उद्बभौ। योसौ अर्थात यह असौ, यह असौ अतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मः अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयः अचिन्त्यः सह एव स्वयं उद्बभौ। तो कहते हैं यहां पर यह असौ, जो यह या वह यह, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जो सामने वाले हैं या बगल वाले हैं या दूर वाले हैं, तो उसके लिए असौ शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, असौ शब्द का प्रयोग करते हैं, जो विशेषकर जो दूर होते हैं, अन्य पुरुष में रहते हैं। जो सामने होते हैं उनके लिए अयम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां असौ शब्द का प्रयोग किया है, तो थोड़ा सा दूर है यहां पर। तो कहते हैं यह असौ, जो यह या जो वह। कैसा है वह? ये प्रसंग चल रहा है परमात्मा को लेकर के, सृष्टिकर्ता को लेकर के। कहते हैं असौ, वह यह जो परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस रूप में विराजमान है और किस रूप में होकर के किस रूप में प्रकट होता है, ये इसका अभिप्राय है। कहते हैं
वह जो ये परमात्मा है वो है अतीन्द्रिय ग्राह्य। इंद्रिय शब्द से आप परिचित है, ग्राह ग्राह्य, ग्रह एव ग्राह, और फिर उसके बाद ग्राह्य। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। ग्राह्य का अर्थ है ग्रहण करने योग्य, पाने योग्य, प्राप्त करने योग्य। और इसको आप इंद्रिय के साथ जोड़ दीजिएगा, इंद्रिय ग्राह्य, तो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य लकड़ी, मकान, घड़ा, वस्त्र, पुस्तक, माइक, जूते, चप्पल, दुनिया भर की जितनी भी वस्तुएं हैं जो इंद्रियों से ग्राह्य है, इंद्रियों से ग्रहण होते हैं, इंद्रियों से जाने जाते हैं। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य वस्तुएं। जो वस्तुएं हैं उनके लिए बोला जा रहा है इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य वस्तुएं। दुनिया भर की जो भी वस्तुएं हैं जो इंद्रियों से गृहीत होती हैं अथवा इंद्रियों से जाने जाते हैं, कोई आंख से, कोई नाक से, कोई जिह्वा से, कोई त्वचा से, कोई कान से। इंद्रिय ग्राह्य कौन सी वस्तुएं हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांचों विषय जो है इन पांचों इंद्रियों से ग्रहण होते हैं, इनको कहते हैं इंद्रिय ग्राह्य, जो इन पांचों इंद्रियों से गृहीत होते हैं। अब आगे लिख दिया है अति, एक अति शब्द जोड़ दिया, तो उसको कहेंगे अतीन्द्रिय। अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, अर्थात जो इंद्रियों से गृहीत नहीं हो सकते उसको अतीन्द्रिय ग्राह्य कहते हैं। जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से ग्रहण किया नहीं जा सकता, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, जो इन इंद्रियों से गृहीत नहीं हो सकते ये। और यहां परमात्मा के लिए कहा है, तो परमात्मा कैसा है जी? अतीन्द्रिय ग्राह्य, जो इंद्रियों से गृहीत नहीं होने वाला है, अर्थात इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। न तत्र चक्षुर्गच्छति न श्रोत्रम गच्छति, उपनिषद में पढ़ा है ना आपने, वहां इंद्रियां नहीं जा सकती, अर्थात इंद्रियां उस परमात्मा को जान नहीं सकती है। न मना गच्छति, यहां तक भी कहा है, जो मन भी नहीं जा सकता है। आत्मा एव गच्छति, उसका अभिप्राय है आत्मा ही आत्मा को जानेगा। तो कहा जा रहा है अतीन्द्रिय ग्राह्य, वो इंद्रियों से गृहीत नहीं होता, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। क्यों? इंद्रियों से क्यों नहीं जाना जा सकता है? सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। वैसे ही भौतिक वस्तुएं भी जो बहुत सूक्ष्म होती हैं वो भी इंद्रियों से गृहीत नहीं होती है। एक्सरे, जो एक्सरे होते हैं ना, वो नहीं इंद्रियों से गृहीत होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भौतिक होते हुए भी इंद्रियों से गृहीत नहीं हो सकती है। ये तो परमात्मा है, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अनोरणीयान बोला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जो इतना सूक्ष्म है वो कैसे इन इंद्रियों से गृहीत होगा? तो कहा जा रहा है सूक्ष्म, और एक विशेषण दिया अव्यक्त। एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट, प्रकट का मतलब इंद्रियों से जो प्रकट होता है, इंद्रियों से जो प्रकट होता है उसको व्यक्त कहते हैं। व्यक्त शब्द ये द्रव्य का विशेषण है। कैसा द्रव्य है? व्यक्त द्रव्य है, प्रकट होते हैं। जो भी रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द वाली जो भी वस्तुएं हैं सब व्यक्त होती हैं। लेकिन कुछ शब्द, कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं अव्यक्त होती हैं,
जैसे सत्व रज तम ये अव्यक्त हैं, व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। आत्मा भी अव्यक्त है, परमात्मा भी अव्यक्त है। तो यहां कहा जा रहा है वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता है, इंद्रियों से व्यक्त नहीं होता है। फिर एक विशेषण दिया है सनातन, बहुत पुराना है। सनातन शब्द अर्थ जो है, सनातन शब्द का जो अर्थ है पुराने के लिए आता है। सनातना बहुत पुराना है। ये जो हमारा धर्म है, कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है, बहुत पुराना। इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं है, यही धर्म था। क्योंकि आप वेदों को मानते अपने आप को, इसलिए सनातन बोल रहे हो। क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं? इसमें क्या गलती है? हम बोल सकते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम वेद को मानते हैं, वेद से पुराना कोई धर्म नहीं है। वैसे तो धर्म एक ही तो है, धर्म तो एक ही होता है, धर्म अनेक नहीं होते। मत अनेक हो सकते हैं, मत मंतव्य अनेक हो सकते हैं, धर्म सबका एक होगा। परंतु संसार में मंतव्य को, धर्म को अलग नहीं समझ पा रहे हैं। मंतव्य को ही धर्म समझ पा रहे हैं आज लोग। देखो जी, मैं जैन धर्म को मानता हूं, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं। यानी मुस्लिम मंतव्य को धर्म बता दिया, ईसाई मंतव्य को धर्म बोल दिया, जैन मंतव्य को धर्म बोल दिया। ऐसे मंतव्यों को, विचारों को धर्म बोला जा रहा है। विचार तो अलग अलग हो सकते हैं, धर्म एक ही होगा। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद की यही विशेषता रही है, उन्होंने कहा धर्म एक ही होता है। जिसको सब माने वो धर्म, जिसको कोई माने और ना माने वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म सबके लिए एक होता है, इसलिए सब धर्म को सब स्वीकार करते हैं। और वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार्य है, ईश्वरीय धर्म है वो। इसलिए वेद सनातन धर्म है, जैसा बोला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी सनातन है, एक ही तो ईश्वर है, वो पुराना ही है, पहले से वही है, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। भूत में, वर्तमान में और भविष्य में वही रहेगा, इसलिए वो सनातन है। एक और विशेष बात कही है, एक और विशेषण दिया है, सर्वभूतमय। बड़ा अच्छा शब्द है, सर्वभूतमय। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति यह सह सर्वभूतमय। उस सभी भूतों में, भूत शब्द पदार्थवाची है। भूत शब्द कहीं प्राणी जगत के लिए ही आता है और कहीं जड़ जगत के लिए आता है, कहीं दोनों के लिए आता है, जैसा जैसा प्रसंग है। यहां प्रसंग है सभी पदार्थों के लिए आ रहा है। सर्वभूतमय, जड़ हो या चेतन हो, समस्त भूतों में विराजमान रहता है या सभी भूतों का आश्रय है। सभी भूत उसी में रहते हैं, या यूं कहिए सभी भूतों में वो स्वयं रहता है। आप इधर से भी बोलो, उधर से भी बोलो, तुझ में ओम कहो या मुझ में ओम कहो, कोई अंतर नहीं आने वाला। मुझ में ओम है या तुझ में ओम है, ये बात पकड़ में आ रही ना। आप में ओम अर्थात आप में भगवान है या मुझ में भगवान है। मैं भगवान में हूं, मैं भगवान में हूं, यह भगवान मुझ में है, कोई अंतर नहीं है, प्रस्तुति में अंतर है। ठीक इसी प्रकार से यहां बोला जा रहा है सर्वभूतमय, समस्त भूत जड़ और चेतन परमात्मा में हैं, या समस्त जड़भूत जो है, समस्त जड़भूतों में परमात्मा है, यह परमात्मा में समस्त जड़भूत है। यह है सर्वभूतमय, सबका आधार है। एक और बात कही, अचिंत्य। चिंत्य
ये भी वैसा ही है, ग्राह्य की तरह। चिंतन करने योग्य को चिंत्य कहते हैं, और अचिंत्य जिसको पूरा पूरा चिंतन नहीं किया जा सकता, इदम इत्थम नहीं कह सकते। देखो जी, ए टू जेड, मतलब ए से लेके जेड तक, यही इतनी तो है, ऐसा नहीं कह सकते। देखो जी, यहां से ईश्वर के गुण प्रारंभ होते हैं और यहां समाप्त होते हैं। परमात्मा के यहां कर्म प्रारंभ होते हैं और यहां समाप्त होते हैं। उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव जो है अनंत होने के कारण से उन अनंत गुण कर्म स्वभावों का चिंतन नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो कैसा है? अचिंत्य है, पूर्ण रूप से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। ऐसा सह वो परमात्मा है, और स एव वही परमात्मा स्वयं अपने आप को उद्भव प्रकट करता है, इस सृष्टि में प्रकट करता है। सृष्टि जैसे ही उत्पन्न होकर के सामने आती है, जैसे मनुष्य शरीर में आ जाता है और मनुष्य जैसे इस सृष्टि को देखता है तो उसकी महिमा को गाने लगता है। सृष्टि एक प्रकार से परमात्मा को प्रकट करने का साधन है। तो कह रहे हैं सह एव स्वयं उद्भवो, वो स्वयं परमात्मा प्रकट होता है, ये अपना अर्थ है। और दूसरों का अर्थ है वो स्वयं शरीर को धारण करके प्रकट होता है। दूसरे लोग क्या अर्थ करते हैं इसका? वो स्वयं जो है अपने आप शरीर को धारण करके प्रकट होता है। अजीब बात हो गई, जितने इतने बड़े संसार को बनाया, हाँ, और इतने बड़े संसार को, इतने व्यापक संसार को बनाया है, इतने बड़े संसार को बनाने के बाद भी उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता पड़ रही है। कितना दीनहीन गरीब आदमी है, ऐसा लगता है ना। मतलब बात यह है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दिया, सबको जॉब दे दिया, सबको मकान दे दिया, सबको अन्न खाद्य सामग्री दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपके पास बाबूजी बस एक समय के लिए, एक वक्त के लिए कुछ खिला दो, है ना। मतलब एक वक्त के लिए, एक समय के लिए खिलाने की बात कर रहा है, जो सबको खिला रहा है, सबके लिए सब कुछ किया है, वही उत्पन्न कर रहा है सब कुछ। और वो उत्पन्न जिसके लिए कर रहा है वो परमात्मा के लिए आवश्यकता नहीं है उसको, न तो उसको शरीर की आवश्यकता है, न खाने पीने की आवश्यकता है, उसको किसी चीज की भी आवश्यकता है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं समझ में आती है, जिसको हम धर्म मानते हैं उस धर्म को पढ़ते नहीं। सबसे बड़ी गलती हमारे से ये हो रही है, मेरी बातों को जितने लोग भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे आगे जाकर के, इस बात को समझ लें, हम जिसको हम धर्म मान के चलते हैं उसको क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए उसको, और केवल पढ़ना भी नहीं, उसको समझना चाहिए। जितना भी हम समझ सकते हैं, जो हमारे समझने योग्य बातें हम समझ सकते हैं, तो वेदों को पढ़ना चाहिए, उसके अर्थों को समझना चाहिए, तो हमें यह समझ में आ जाएगा भगवान होता कैसा है। और नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम धर्म को कहां मान रहे हैं? तो हम जिस धर्म को मानते हैं, अपने आप को वैदिक धर्मी मानते हैं, वेद हमारा धर्म है ये स्वीकार करते हैं, तो उस धर्म को हमें पढ़ना चाहिए। बंद करो नौकरी एक दिन के लिए, पढ़ो इसको। वेकेशन के लिए समय निकालते हो तो वेदों को पढ़ने के लिए भी समय निकालो और पढ़ो इसको। और स्वयं नहीं समझ सकते, किसी को बुला दो। बहुत लोग हैं दुनिया में उसको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो एक सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए किसी को बुला करके उस वेद के मुख्य मुख्य बातों को पढ़ लो, तो समझ में आ जाएगा वेद कहता क्या है। तो पता लग जाएगा कि ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। यह आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा?
जब आप टीवी को पढ़ते हो, मोबाइल को पढ़ते हो, पता नहीं किस किस को पढ़ते हो, तो इसको भी पढ़ लो ना। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 35 साल पहले टीवी नहीं समझ में आती थी। आज सबको टीवी समझ में आती है, क्योंकि सबने टीवी को पढ़ लिया। मोबाइल को 15 साल पहले, 20 साल पहले सबको समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मोबाइल सबको समझ में आता है, क्योंकि पढ़ लिया उन्होंने। हाँ, मतलब वो बैठ नहीं सकती है, खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन मोबाइल से खेलती है। मोबाइल से खेलता है आदमी, मतलब उसको भी समझ में आता है। उसको ये ABCD नहीं आते, लेकिन उसको रिमोट चलाना आता है, क्योंकि पढ़ लिया, समझ लिया है। मतलब आप देखेंगे टीवी को, मोबाइल को जीवन का एक अभिन्न अंग मान लिया आदमी ने। तो जिसको हम धर्म मानते हैं, उस धर्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान करके उसको भी समय निकाल करके पढ़ लेना चाहिए। भले ही थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा करके। साल में जितना भी पढ़ लोगे ना, बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। और जैसे टीवी चलाना आपको आ गया है, व्हाट्सएप करना आ गया है, फोटो भेजना आ गया है, मैसेज लिखना आ गया है, मतलब रिसीव करना आ गया है, सब कुछ आपका आ गया है, तो उस वेद में से इतना अपने समझने योग्य लायक बातें भी वेद से समझ में आ जाएंगी। ये तब जब उसको आप पढ़ोगे, अथवा उस वेद को, अपने धर्म को, अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। तो इस बात को समझ करके भी चलना चाहिए। तो आइए, तो यहां पर कहा जा रहा है वो अचिंत्य, जिसका चिंतन पूरा का पूरा नहीं किया जा सकता है, और वो स्वयं प्रकट हो रहा है, तो किस रूप में होता है प्रकट, इस बात को भी समझना है। नहीं तो समझने लग जाएंगे कि वो शरीर के रूप में प्रकट होता है और उसी को मान लेंगे। ये एक श्लोक पूरा हो गया आपका। आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, सो अभिध्याय शरीरात स्वात् सिसृक्षुः विविधाः प्रजा अप एव ससर्ज आदौ तासु बीजम अवासृजत। फिर एक बार बोलता हूं, सह अभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुः विविधाः प्रजाः अप एव ससर्ज आदौ तासु बीजम अवासृजत। ठीक है, सह वही परमात्मा। आदौ सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब सृष्टि उत्पन्न नहीं किए उससे पहले आदौ क्या किया है? अभिध्याय। अभिध्याय का मतलब है चिंतन किया, ध्यान किया। मोटी भाषा में कहूं तो उसने ध्यान किया, चिंतन किया, अथवा मैं ये कहूं अभिध्याय, विचार किया। आपने उपनिषदों को पढ़ा है तो उपनिषदों में आता है सह ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, अर्थात उसने विचार किया। तो ये जो अभिध्याय है इसका भी वही अर्थ है कि उसने विचार किया। विचार किया बोलो, ध्यान किया बोलो, चिंतन किया बोलो, सोचा ऐसा बोलो, एक ही बात है ये सब। तो क्या सोचा है, क्या विचार किया है, क्या ध्यान किया है? तो कहते हैं यहां पर स्वात् शरीरात, अपने ही शरीर से। सृष्टि नहीं बनी है, अब समझने का प्रयत्न करना। स्वात् शरीरात शब्द का प्रयोग किया है। जब सृष्टि बनी नहीं है तो शरीर कहां से आ गया? इसका अर्थ स्वात् शरीरात का मतलब अपने में से, ऐसा अर्थ निकला। शरीर शब्द जो है यह वस्तुवाची है।
शरीर शब्द जो है, शरीर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो स्वात शरीरात का मतलब है अपने में से ही, और अपने में से का मतलब इसका क्या होता है? अच्छा, सभी लोग भगवान को खंड खंड मानते हैं या अखंड मानते हैं? बोलो जी। अखंड मानते। अखंड का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? जो खंड खंड नहीं होता, जो तितर बितर नहीं होता, टूटता फूटता नहीं है, छिन्न भिन्न नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अखंड कहते हैं। तो जो ईश्वर खंड खंड नहीं हो सकता, टूट फूट नहीं सकता, जो बदल नहीं सकता, जिसको तोड़ नहीं सकता, उसी का नाम है अखंड। जब परमात्मा अखंड है तो अपने में से कुछ निकालेगा तो खंडित होगा नहीं होगा? कम नहीं होगा। अपने में से अगर किसी चीज को निकालेगा तो वो तो खंडित हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? स्वात शरीरात, अपने शरीर से, यानी अपने में से। यही शास्त्र पढ़ने का मतलब होता है। केवल हमें सुनना नहीं है, पढ़ना भी होता है। सुनने से जानकारी मिलती है, लेकिन सुनाने वाला जितना सुनाएगा उतनी जानकारी मिलेगी। गलत सुनाएगा तो गलत जानकारी मिलेगी, सही सुनाएगा तो सही जानकारी मिलेगी। लेकिन पढ़ता है तो उसमें ठीक जानकारी भी मिलेगी, और जब ठीक जानकारी प्राप्त होगी तो समझ आएगा, और जब समझ आएगा तो हमें उचित और अनुचित का पता लगेगा। इन बातों को समझने का प्रयत्न करना है, नहीं तो सुनी सुनी बातों को लेकर के हम अपनी धारणाएं बनाते हैं, उसको पढ़ते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं, तो इसलिए बहुत सारी गलत धारणाएं बन जाती हैं। जब भगवान को हम कैसे मानते हैं जी? सब जगह मानते हैं। सब जगह का मतलब सब जगह, कोई ऐसा स्थान खाली जगह नहीं है जहां भगवान ना हो, सब जगह भगवान है। तो सब जगह भगवान है तो पूरी सृष्टि किसमें है? भगवान में है। और ये सृष्टि जिससे भी बनी है, ये सृष्टि, ये संसार जिससे भी बना है, कारणों से बना है। सृष्टि का जो रॉ मटेरियल है, इस सृष्टि का जो मूल तत्व है, उसी से बना है। वो मूल तत्व किस में है? भगवान में है। समझ में हो रहा है? आ रहा है समझ में? इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वो किस में है? भगवान में है। भगवान में क्यों है? क्योंकि भगवान सब जगह रहता है, कोई खाली जगह ही नहीं है जहां भगवान नहीं है। तो जब भगवान सब जगह रहता है, सर्वत्र विद्यमान है, तो सारे कारण पदार्थ किस में होंगे? भगवान में होंगे। ठीक है ना? मैं अपने में से निकाल के 2-2 हजार के नोट 100 आपको दे दिया, क्या मतलब होता है जी? अपने में से निकाल करके 2000 के नोट होते हैं ना आजकल, हाँ, तो अपने में से 2000 के नोट निकाल के आपको दे दिया। कितने? 100। कितने हो गए? 2 लाख हो गए। तो गणित बहुत तेज होती है व्यक्ति की, ठीक है ना? तो इसमें तेज क्या है? 100 नोट है 2000 के, तो 2 लाख हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन है तो गणित है तो गणित है तो गणित ही, ये तो है। अब यही गणित भगवान के साथ हम जोड़े, अपने आप के साथ जोड़े, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस केवल नोटों के साथ जोड़ते हैं हम लोग, पैसे के साथ जोड़ते हैं। खैर, ये हंसाना भी मेरा कर्तव्य है ना आपको, नहीं तो सो जाओगे आप। मैं आपको सुलाते हुए मैं सुनाऊंगा, सोते हुए लोगों को, जागते हुए लोगों को सुनाऊंगा ना। तो यहां कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान जब सब जगह रहता है तो इस सृष्टि का जो मूल तत्व, मूल कारण भी भगवान में रहता है। तो जब बोला जा रहा है स्वात शरीरात, अपने शरीर से, तो अपना शरीर तो है ही नहीं है, इसका अर्थ होगा अपने में से निकालता है। जैसे मैं अपने में से 2000 के नोट निकाल रहा हूं, इसका ऐसा ही मतलब होगा ना। कहां से लाए? अरे अपने में से ला रहा हूं, अपने ही पैसे हैं, मेरे पास ही है, ऐसे कोई चोरी करके नहीं ला रहा हूं मैं, हाँ? मैं अपने में से ला रहा हूं, अपने ही ला रहा हूं, अपने पैसे ही।
तो ऐसे ही अपने में से निकाल करके कुछ बना रहा है परमात्मा, अर्थात परमात्मा में स्थित मूल कारण को निकाल करके कुछ बनाएगा, इसका ही अभिप्राय निकलेगा। स्वात् शरीरात का मतलब है अपने शरीर से, अर्थात अपने में से। ऐसा बना हुआ शरीर तो नहीं था सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले बना हुआ शरीर नहीं है, इसका अर्थ है अपने स्वरूप से निकालता है, अर्थात अपने में से निकालता है। तो भगवान में ही सब कुछ धरा हुआ है, सृष्टि का जो मूल कारण है वो भगवान में है, तो भगवान अपने में स्थित मूल कारणों को निकाल करके बनाएगा आगे जाकर के। उसी बात को कहा है स्वात् शरीरात्, अपने शरीर से अर्थात अपने में से। विविधा प्रजा, विविध प्रकार की प्रजा, प्रजा शब्द यहां पदार्थवाची है, विविध प्रकार की प्रजाओं को वो बनाना चाहता है, अर्थात विविध प्रकार के पदार्थों को, जड़ और चेतनों को बनाना चाहता है। तो इसलिए उसके लिए शब्द आया है सिसृक्षु, बनाने की इच्छा वाला, विविध प्रजा को बनाने की इच्छा वाला हो करके। अविद्याय, विचार किया, उसने सोचा मुझ में इतना सब कुछ है, इतने सब कुछ में से कुछ लेकर के मैं एक अचंभित सृष्टि बना देता हूं, चित्रम विचित्र सृष्टि को बना देता हूं। अपने में से इतने सामर्थ्य मुझ में, मेरे में सब कुछ है, तो जब मेरे में सब कुछ है तो उस मेरे में स्थित सब कुछ में से कुछ निकाल करके एक विचित्र सृष्टि बनाना चाहता हूं। ऐसा सिसृक्षु, ऐसा बनाने की इच्छा रखने वाला परमात्मा ने विविध प्रजा, विविध प्रकार की प्रजा जड़ चेतन के रूप में उत्पन्न करने की इच्छा से स्वात् शरीरात, अपने ही शरीर में से, आदौ सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही उसने ये सोचा है। और सोच करके अविद्याया, ये विचार करके, सोच समझ करके क्या किया उसने? अप एव ससर्जा, तो सबसे पहले उसने एक तत्व को बनाया है, उसका नाम रखा है अपह। अपह का मतलब है अपह, बस अपह का मतलब होता है अपह। और मोटे तौर पर अपह शब्द जो है जल के लिए भी आता है। अपह शब्द जो है अप भी कहते हैं, आपा भी कहते हैं, तो अपह शब्द जो है मोटे तौर पर जल के लिए भी आता है। लेकिन ये अपह शब्द उसके लिए आया है जो, अब मेरी ओर देखिएगा, कुमार होता है ना, कुमार, घड़ा बनाना है उसको, और क्या बोलते हैं, कुल्लड़ बनाने हैं उसको, और बहुत सारी चीजें बनाने हैं, मिट्टी के पात्र, अलग अलग पात्र। देखिए पहले तो मिट्टी के जो पात्र होते थे वो तवा भी मिट्टी का, भगोना भी मिट्टी का, उसका ढक्कन भी मिट्टी का, जिसमें चावल बनाना, हांडा हांडी वो भी मिट्टी का, उसका ढक्कन भी मिट्टी का, सब मिट्टी के होते थे। और घरों में, आपके घरों में भी बनते होंगे पहले के जमाने में, लेकिन हमारे घर में भी पहले के जमाने में सब मिट्टी के पात्रों में ही बनाया गया। मैंने खुद ने भी बनाया है मिट्टी के पात्रों में, बचपन में, ठीक है ना। हाँ बनाते हैं ना, उसमें क्या बात है, बना सकते हैं। तो मिट्टी के पात्र, अब मिट्टी के पात्रों को बनाने वाला जो कुम्हार है क्या करता है, मिट्टी जो भी जहां भी पड़ी, कोई भी मिट्टी काम नहीं करती है, विशेष मिट्टी जहां भी होती है वो मिट्टी को इकट्ठा करके लाता है, और उस मिट्टी को जो तितर बितर पड़ी हुई मिट्टी है उसको इकट्ठा करता है, पानी डालते कि लोंदा जैसा बना देता है, लोंदा बना दिया एक मिट्टी का। अपह ससृजा, वो सबसे पहले अपा नामक तत्व को बनाता है। मानो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, इस ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने से पहले, ब्रह्मांड के जो मूल तत्व है सत्व रज तम जिसको आप बोलते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया और उसमें अपनी शक्ति सामर्थ्य लगा करके उनको एक लोंदा जैसा बना दिया, मान लो, मतलब एक जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, जो हिरण्यगर्भ बहुत बड़ा ऐसा एक तत्व बना है जिसका नाम है अपह,
वो अप बनाया है। सबसे पहले एक अप नामक चीज बनाइए, ठीक है जी। अब आइए, सह वह परमात्मा आदौ सृष्टि के आदि में, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सृष्टि के आदि में विविधा प्रजा, विविध प्रकार के जड़ चेतन रूपी प्रजा को सिसृक्षु उत्पन्न करने की इच्छा से स्वात शरीरात अपने ही शरीर से यानी अपने ही अंदर से बाहर निकाल करके मैं कुछ ऐसा बना लूं, इस बात को अविद्याया सोचा। पहले सोचता है ना व्यक्ति, बनाने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले सोचता है ऐसा, मेरे को ऐसा बनाना है। जैसे एक इंजीनियर होता है, एक पेंटर होता है, पेंट करते हैं ना लोग, पेंटर हो या इंजीनियर हो या कुछ भी नक्शा बनाने वाला हो, अलग अलग चीजों को बनाने वाले जो होते हैं पहले दिमाग में बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बनेगा। बनाते नहीं बनाते? आजकल लोग दिमाग का काम कम करते, कंप्यूटर में बना लेते हैं, ठीक है ना। वो ठीक है, यही दिमाग कंप्यूटर है। कंप्यूटर कोई अलग चीज नहीं है, वो दिमाग ही है। इस दिमाग को उतार करके वहां रख दिया एक प्रकार से। तो आजकल के लोग कंप्यूटर में बना लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर कुछ जो भी करना होता करता है। तो पहले आदमी दिमाग में उसको बनाता है, तो ऐसा ऐसा बनाऊंगा सोचा है। अविद्याय का मतलब ये है। तो वह परमात्मा सृष्टि के आदि में अपने में स्थित जो भी सत्वरस्तम रूपी मूल कारण है उसको भी सोचा कि हाँ, मुझ में तो बहुत चीजें हैं, बहुत सामर्थ्य हैं, और इसको लेकर के विविधा प्रजा, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, जड़ चेतनों को बना सकता हूं। इसलिए सिसृक्षु उसने बनाने की इच्छा, तमन्ना, अभिलाषा उत्पन्न की। इन्हीं बातों को अविद्याय शब्द से बोला है। फिर उसने क्या कर दिया है, उस अविद्याय को, उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए उन सब चीजों को लेकर के उसने अपह ससर्ज उत्पन्न किया है। एक अपा नामक तत्व को बनाया है, और बना करके क्या कर दिया है, तासु, अपा शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, तो अपा शब्द स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में है। ये बहुवचन में शब्द चलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही चलते हैं, वो एक वचन में द्विवचन में नहीं चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं द्विवचन में ही चलते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही चलते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं, विचित्र शब्द है। संस्कृत बहुत विचित्र है, बहुत समझने योग्य भी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में चलेंगे, वो द्विवचन में बहुवचन में नहीं चल सकते। कुछ द्विवचन में ही चलेंगे, कुछ बहुवचन में ही चलेंगे। जो बहुवचन में चलने वाले शब्द है उनमें से एक है ये अपह। अपह इसलिए बहुवचन में, तो तासु, तासु अपसु, उन जलों में एक सामर्थ्य डालना होगा, और बिना उस सामर्थ्य को डाले वो आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने क्या किया, बीजम अवासृजत, उसमें एक ऐसा बीज डाला है। इधर देखिए मेरी ओर, मतलब वो अंडा जैसा है, उसमें कुछ ऐसा डाला था वो हिलने लगा, ठीक है ना। उसमें शक्ति आ गई, उसमें सामर्थ्य आ गया, उसमें एक गति आ गई है। तो उसके अंदर एक विशेष गति को स्थापित किया, उसी को यहां पर बोला है बीजम। ठीक है जी, आगे बोले चले आप, बहुत सारे ले आगे बढ़ते हैं। अब वो जो एक बहुत बड़ा अपा नामक तत्व उत्पन्न किया, जिसमें एक बीज डाल दिया है, एक प्रकार से यूं समझ ले एक चेतना डाल दी है। चेतना का मतलब वो चेतन आत्मा को नहीं डाला है, ऐसे समझ लीजिए उसके अंदर एक गति उत्पन्न कर ली, एक विशेष सामर्थ्य। देखिए मूल तत्व तो कैसा है, पड़ा रहता है ऐसे मूर्छित की तरह। अब वो स्थिति नहीं है उसमें, उसमें गति आ गई है। उस गति रूपी बीज को उसमें डाल दिया। अब बोला जा रहा है तद अंडम अभवद, तद अंडम अभवद, वो जो अपरूपी वस्तु है उसको अंडा जैसा बना दिया। अंडम का मतलब है एक बहुत बड़ा गोलाकार में अंडम अभवद ऐसा, तो तद अंडम अभवद हैमम, है ना,
हैमम, मैं जो बोल रहा हूं वैसे सुन लीजिएगा। हाँ, हैमम सहस्रांशु समप्रभवम, सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन जज्जे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः तद अंडम अभवद हैमम सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन जज्जे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। तो वो जो अपारूपी एक तत्व को बनाया था और उसमें एक बीज डाल दिया था जिसमें गति उत्पन्न हो गई, तो वो क्या बना है? तद अंडम अभवत, वो अंडाकार के रूप में बन गया। और दिखता कैसा है वो अंड? तो कहा है हेमम। हेम कहते हैं सुवर्ण को। हेम शब्द जो है ये सुवर्णवाची है, हेम। तो हेम सुवर्णवाची है, तो हेमम का मतलब सुवर्ण जैसा। वो अंडा ऐसा दिख रहा है जैसे सोने की तरह, सोने की अंडा। हाँ, सुनते हैं ना, सोने की अंडा है, तो वो सोने की अंडा की तरह दिख रहा है, मानो वो सोने की अंडा है, ऐसा बन गया है, हेमम बन गया है। ये सुवर्णमय बन गया, सुवर्ण जैसा दिखने लगा। और इतना ही नहीं, उसके अंदर एक और विशेषता दिखाई, वो दिखाई है सहस्रांशु समप्रभम। सहस्र कहते हैं हजार को, अंश कहते हैं बहुत सारे अवयव, और प्रभम का अर्थ होता है प्रकाश को, और स जोड़ते हैं समान। सप्रभम ये है ना, समप्रभम, ठीक है ना। सम शब्द जो आया है ये समान को बताने वाला है। समान, समान एवं सम, समान को सम आदेश हो जाता है। वैसे जैसे समान को स आदेश होता है या सह को स आदेश होता है। दो हैं व्याकरण में, शब्द शास्त्र में, एक सह शब्द को स आदेश होता है, समान शब्द को भी स आदेश होता है, अथवा समान शब्द को समा भी आदेश होता है। तो यहां प्रभम, प्रभम शब्द जो है प्रकाश को कहते हैं, और समप्रभम का मतलब है प्रभा के समान। समप्रभम का मतलब है प्रकाश के समान। सहस्रांशु समप्रभम, मानो हजारों प्रकाश की जो किरणें होंगे ना, तो हजारों प्रकाश के पुंज के समान वो अंडा दिखाई दे रहा है। मतलब असंख्यात रश्मियों का जो पुंज होता है उसके समान वो अंडा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा अंडा है, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने के लिए बहुत बड़ा अंडा बनाना पड़ेगा ना। तो वो इतना बड़ा अंडा कैसा दिख रहा है? तो कहा है सहस्रांशु समप्रभम, मतलब हजारों सूर्य की किरणों के जो एक पुंज होता है, उस पुंज का मतलब है समुदाय, किरणों का एक बहुत बड़ा पुंज रूपी समुदाय के समान वो अंडा प्रकाशित हो रहा है। और कैसे प्रकाशित हो रहा है? हेमम, सोने की भांति, सुवर्ण की भांति वो चमचमा करके बहुत बड़ा आकर्षक अंडा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। किसको? आपको, हमको नहीं, भगवान को ही। हम तो थे ही नहीं, हम नहीं थे का मतलब है हमारा तो शरीर बना ही नहीं था, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, सब भगवान को दिखाई दे रहा। देखो मैंने कैसे बनाया। तो ये वैसा मानो वो सूर्य के एक बहुत बड़ा पुंज जो है, प्रकाश का पुंज, ऐसे प्रकाश पुंज रूपी गोले के समान जो है वो अंडा दिखाई दे रहा है। तस्मिन, तस्मिन का मतलब है उस बहुत बड़े अंडे में से, तस्मिन का मतलब है उस बहुत बड़े अंडे में से स्वयं ब्रह्मा, सर्वलोक पितामह, समस्त लोकों का एक प्रकार से पिता है, ठीक है ना। एक राष्ट्र का पिता होता है, एक पूरे ब्रह्मांड का पिता है। तो सर्वलोक पितामह, समस्त लोकों का पितामह है, मानो वो एक बहुत बड़ा पितामह है, यानी सबका दादा है, यानी सबका पिता है, कर पिताओं का भी पिता है। ऐसे सर्वलोक पितामह नामक परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के रूप में जज्जे प्रकट हो जाता है, ठीक है जी। तो वह अंडा जो है, तद अंडम अभवत,
वो जो अपरूपी जो तत्व उत्पन्न हुआ था वो अंडे के रूप में बन गया, और वो अंडे के रूप में जो बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है मानो हजारों सूर्य की किरणों के पुंज के समान, एक बहुत बड़ा सूर्य पुंज के समान वो हेमम सोने के वर्ण के अनुरूप वो दिखाई दे रहा था, सुवर्ण अंडा के समान दिखाई दे रहा था। वो जो बन के तैयार हुआ है, तस्मिन उसमें से सभी लोगों का जो पिता रूपी जो ब्रह्मा है वो स्वयं जज्जे, वो स्वयं प्रकट हो गए उसमें से। ये इसका अर्थ है। तो यहां पर एक ब्रह्मा उत्पन्न हो गए जी, एक ब्रह्मा बन गया है, स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हो गए वहां पर। अब यहां ब्रह्मा से कौन सा ब्रह्मा लेना है वो बाद में विचार करेंगे। यानी उस अंडे में से कौन निकला है जी? एक ब्रह्मा नामक तत्व, एक ब्रह्मा नामक वस्तु, एक ब्रह्मा नामक व्यक्ति प्रकट हो गया है, ये श्लोक कहता है। ठीक है। अब एक विशेष प्रसंग आ रहा है जो समझने योग्य है। नारायण 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 बोलते रहते ना लोग, ये नारायण है क्या चीज है? नारायण को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध है नारायण शब्द। तो कहते हैं नारायण की परिभाषा की जा रही है, नारायण किसे कहते हैं? समझने की बात है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यद अस्य अयनम पूर्वम तेना नारायणः स्मृतः। नारायण को नारायण क्यों कहते हैं? नारायण को नारायण क्यों कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी उत्पत्ति या इसका निर्वचन इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है। तो कहते हैं आपो नारा इति प्रोक्ता, आपह नारा इति प्रोक्ता। आपह, आपा कहते हैं जल को। ठीक है जी। आपा शब्द को या आपा को नारा नाम से प्रोक्ता कहा जाता है। ठीक है। और आपा शब्द जो है ये जीवात्मा को भी कहते हैं, जीवात्माओं को भी आपा शब्द से कहते हैं। आपा इति जीवाः। तो यहां कहा जा रहा है जल को नारा बोला जाता है या जीवों को नारा बोला जाता है। क्यों? आपो वही नरसूनवः। ये जो आपा है वही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, वही निश्चित रूप से ये जो आपा है ये नरसूनवः। सूनु कहते हैं पुत्र को, ये शब्द है सूनु। सूनु शब्द जो है ये पुत्र को संतानवाची है, संतान को सूनु कहते हैं। वो संतान चाहे वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में। सूनु का मतलब संतान, संतति। और सूनु का बहुवचन में सूनवा होता है। जैसे गुरु होता है तो गुरु गुरु गुरवः, वायु वायु वायवः। जैसे वायु है, गुरु है, इसके जैसे रूप चलते हैं ना संस्कृत में, वैसे ही सूनु शब्द का सूनवः बहुवचन में होता है। तो नर सूनवः, नर के ये सूनव है, नर के ये संतान है। नर कौन है? भगवान है। नर शब्द जो है ये परमात्मा के लिए है। तो नरस्य सूनः नरसून, नरस्य सूनवः नरसूनवः, या नरः सूनवः नरसूनवः, दोनों ढंग से कह सकते हैं। तो कहते हैं यहां पर नर जो है भगवान के लिए बोलते हैं। तो ये नरसूनवः का ये भगवान की संतति है, भगवान के संतान है। ये दोनों भगवान ने ही जीवों को पैदा किया। जीवों को मतलब है शरीरधारी मनुष्यों को पैदा किया, और भगवान ने ही आपह जल को पैदा किया है। भौतिक पदार्थों को भी भगवान ने पैदा किया है, मनुष्यों को भी भगवान ने पैदा किया है। तो कहा जा रहा है आपो नारा इति प्रोक्ता, आपा जो है नारा को कहते हैं। आपा कहो नारा कहो एक ही बात है, क्योंकि आपा ही नारा है। आप ये कहिए नारा आपो प्रोक्ता कहो या आपो नारा प्रोक्ता कहो, ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं आप। फिर कहा ता यद अस्य अयनम,
ता अस्य ता यद अस्य अयनम, ये भी बोल सकते हैं आप। तो कहते हैं ता का मतलब है वो जो आपा है, अस्य का मतलब है इसका है, अयनम कहते हैं स्थान को। अयनम का अर्थ होता है स्थान। अयनम शब्द के प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहां अयनम का मतलब है स्थान। कहीं अयनम शब्द आधार के लिए होता है और कहीं अयनम शब्द जो है घूम फिर करके वहीं आने को भी अयन कहते हैं। जहां से जाओ वहीं आओ, उसको भी अयन कहते हैं। तो अयन प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल देने वाला होता है। तो यहां अयनम का अर्थ है स्थान। तो कहा जा रहा है यत ता पूर्वम अयनम, पूर्वम शब्द भी यहां पर आया है। तो कहते हैं पूर्वम, पूर्वम का मतलब है पहले। पहले कब? उत्पत्ति से पहले। जब ये आपहा उत्पन्न नहीं हुआ था उससे पहले ये कहां होता था? परमात्मा में होता था। तो उसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है कि यत्ता पूर्वम अयनम, वो जो ता है, आपा है, ये उत्पन्न होने से पहले जिस स्थान में थे, जिस परमात्मा रूपी स्थान में थे, तेना, वो परमात्मा में ही थे, इसको कहना चाह रहे हैं। मतलब ये उत्पन्न होने से पहले जहां थे उसी के नाम से उसको पुकारा जाएगा। इसलिए कहते हैं तेना, इसी कारण से, उत्पन्न होने से पहले जिस परमात्मा में ये विराजमान थे, तेना, उसी कारण से नारायण स्मृता, उनको नारायण कहते हैं। नारायण कौन हुआ? परमात्मा। परमात्मा को नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें आपहा उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्राणी जगत उत्पन्न होता है, जिसमें जड़ चेतन उत्पन्न होता है। आपा जड़वाची है, समस्त जड़ वस्तुओं को आपा कहेंगे यहां पर। और ये जीवा जो है, मनुष्य जो है, प्राणी जो है, ये समस्त चेतन प्राणी को लेंगे। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जिसमें ये सब विराजमान थे, उसी के नाम से इनको बोला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पूर्वम यत्ता अयनम अस्या। ठीक है, तो ये पहले इसका वो स्थान था, इनकी उत्पत्ति से पहले जो इस परमात्मा के अंदर ये विराजमान थे, इसलिए तेना, इसी कारण से नारायण स्मृता, उसको नारायण कहते हैं। परमात्मा को नारायण इसलिए कहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे उतर करके देखिएगा, ऋषि का अर्थ एक दिया है यहां पर, इसी श्लोक के नीचे ऋषि अर्थ, अर्थात ऋषि शब्द से यहां स्वामी दयानंद ले रहे हैं। तो स्वामी दयानंद ने इसी श्लोक का क्या अर्थ करते हैं? जल और जीवों का नाम नारा है, जल और जीवों का नाम नारा है, वे अयन निवास स्थान हैं, वे अयन निवास स्थान हैं जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। एक भाव के रूप में स्वामी जी ने लिखा है यहां पर, जल और जीवों का नाम नारा है, वे अयन निवास स्थान हैं जिसका, वे अयन निवास स्थान हैं जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। तो यहां पर निवास स्थान उनको बता दिया। यहां पर स्वामी जी ने निवास स्थान का मतलब है आपा में परमात्मा रहता है, जीवों में परमात्मा रहता है। परमात्मा सब जगह रहता है, तो उत्पन्न होने से पहले भी उन्हीं में रहते थे। ठीक है, और शरीर में आने से पहले सभी आत्माओं में भी परमात्मा रहते थे। तो कह रहे हैं वे निवास स्थान हैं जिस परमात्मा का, ऐसा अर्थ होगा, वे अयन निवास स्थान हैं जिसका, इसलिए सब जीवों में वो परमात्मा व्यापक होने के कारण से उसको नारायण कहते हैं। तो दोनों ढंग से कर सकते हैं।
ईश्वर निवास स्थान है, इस रूप में भी कह सकते हैं, या वे पदार्थ निवास स्थान है जिस परमात्मा का, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों कहो एक ही बात है। जैसे मैंने बोला था ना कि मैं भगवान में हूं या भगवान मुझ में है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आपह नारा इति प्रोक्ता, आपा को नारा नाम से बोला जाता है क्योंकि निश्चित रूप से आपह, ये आपा जो है नरसूनवा, ये परमात्मा की संतति है, संतान है। ता यद अस्य अयनम पूर्वम, पूर्वम उत्पन्न होने से पहले इसका वो अयन है, आधार है। इस आधार के कारण से तेना नारायण स्मृता, इसलिए उसको नारायण के नाम से बोला जा रहा है। आगे बढ़े। यत्तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सद असद आत्मकम तद विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते। यत्तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सद असदात्मकम, सदात्मकम असदात्मकम तद विसृष्टः सह पुरुषः लोके ब्रह्मा इति कीर्त्यते। यत्तत् कारणम, वो जो कारण है वो कैसा है? अव्यक्तम, अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त, प्रकट को व्यक्त कहते हैं और अप्रकट को अव्यक्त कहते हैं। नित्यम सदा रहने वाले को कहते हैं। और सद असदात्मकम, जब वो कार्य के रूप में आता है, जगत के रूप में आता है तो सत के रूप में आता है, जब कारण के रूप में जाता है तो असत के रूप में रहता है। जगत के बारे में कहा जा रहा है ये तत्कारणम अव्यक्तम, वो जो कारण है वो अव्यक्त है, सत्वरस्तम, वो नित्य है। लेकिन वो नित्य है तो कभी सदात्मकम, वो सत के रूप में आता है, जब जगत के रूप में बदल करके आता है तो सत के रूप में दिखाई देता है, और जब जगत के रूप में नहीं रहता है तो असत के रूप में दिखाई देता है। तद विसृष्टः, तद विसृष्टः, तो उसको उत्पन्न किया है या उससे उत्पन्न किया है, उस मूल कारण से उत्पन्न किया है। स पुरुषः, वह पुरुष लोके, लोक में ब्रह्मा इति कीर्त्यते, उस पुरुष को यहां पर ब्रह्मा के नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? जो वह उपर्युक्त सृष्टि का कारण नित्य अव्यक्त सत असत स्वरूप परमात्मा है, यहां परमात्मा अर्थ कर रहे हैं, उससे उत्पन्न जो पुरुष है लोक में ब्रह्मा इस नाम से पुकारा जाता है। जो वह उपर्युक्त सृष्टि का कारण नित्य अव्यक्त सद असत स्वरूप परमात्मा है, यानी मूल कारण को ना लेकर के यहां पर यह लिया जा रहा है परमात्मा कभी सतरूप में होता है, कब असत रूप में होता है। जब सृष्टि बना करके जब शरीर धारण करके आता है तो सतरूप में होता है, जब सृष्टि नहीं बनाता है तो तब असत रूप में होता है, तब अप्रकट रूप में होता है। और उस परमात्मा ने जिस पुरुष को उत्पन्न किया है उस पुरुष को ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। जो ये जो बहुत बड़ा पिंड उत्पन्न किया है उस पिंड में, उस पिंड में से, उस अंडे में से जो निकल के आया ब्रह्मा, उस ब्रह्मा को यहां पर बोला जा रहा है। को जो बहुत बड़ा अंडाकार सुवर्ण वर्ण का जो बनाया था उसमें से एक ब्रह्मा उत्पन्न हो गया था, उसी ब्रह्मा को यहां पर बोला जा रहा है पुरुष शब्द से, वो उत्पन्न होकर के बाहर आया है। फिर देखिए, तस्मिन अंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेव आत्मनो ध्यानात् तद अंडम अकरो द्विधा। तस्मिन अंडे स भगवान उषित्वा, उस अंडे में वो भगवान उषित्वा रह करके, कितनी देर रहा? तो परिवत्सरम, साल भर रहा है, मतलब उस अंडे में निवास किया है परमात्मा और साल भर उसमें रहा है। स्वयमेव आत्मना ध्यानात्, और स्वयं उस अंडे में रहते हुए अपने आप को, आत्मना अपने आप को ध्यान पूर्वक
उस अंडे को 2 विभागों में कर दिया, 2 पार्ट कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया उस अंडे को। वैसे नहीं करता है, साल भर उसमें रहता है फिर उसको करता है। और वो साल भर क्यों रहता है, इसके पीछे भी एक गणित है, इसके पीछे भी एक गणित है, उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तस्मिन अंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेव आत्मना ध्यानात् तद अंडम अकरो द्विविधा। उस अंडे में 1 वर्ष तक रहते हुए, उषित्वा रहते हुए, वो भगवान स्वयं अपने आप को ध्यान पूर्वक उस अंडे को 2 टुकड़े कर दिया। ये इसका मतलब हो गया। अब अंतिम एक श्लोक है इस प्रक्षिप्त प्रसंग में। ताभ्याम सह शकलाभ्याम च दिवम भूमिम च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्च अष्टौ अपाम स्थानम च शाश्वतम। कहते हैं ताभ्याम सह शकलाभ्याम, सह वो परमात्मा ने, ताभ्याम शकलाभ्याम उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े को दिवम द्युलोक बना दिया और दूसरे टुकड़े को भूमिम भूमि बना दिया। निर्ममे का मतलब है उत्पन्न किया, बनाया। उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े को द्युलोक और दूसरे टुकड़े को भूमि के रूप में निर्ममे बनाया। अब इन दोनों लोगों के बीच में जो है मध्य, इन दोनों लोगों के बीच में उन्होंने व्योमा आकाश को बनाया। और फिर दिशश्च अष्टौ और 8 दिशाओं को बना दिया, पूर्व पश्चिम दक्षिण आदि जो 8 दिशाएं हैं उनको बनाया। और फिर क्या किया है, शाश्वतम स्थानम अपाम च, और शाश्वत हमेशा भूमि पर रहने वाले समुद्र को भी बनाया। इसका ये मतलब है। अपाम का मतलब है पानी, और पानी को कहां रखोगे आप, कहीं तो रखना पड़ेगा ना। एक तो द्युलोक बना दिया, एक पृथ्वी को पृथ्वीलोक बना दिया, मध्य में आकाश को रख दिया, और दिशाएं भी बना दिया और पानी को भी बना दिया। अपाम, अपाम स्थानम किम भूमि शाश्वतम, जो सदा भूमि में रहता है ना। समुद्र हमेशा कहां रहता है, ऐसे थोड़ा है कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, हमेशा भूमि पर बना रहता है। तो शाश्वतम स्थानम अपाम, तो जो हमेशा रहने वाला जो पानी है वो उसको भूमि में रख दिया, ये इसका अभिप्राय है। अब 7वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक जो अर्थ किए हैं इसके बारे में कल विवेचना करते हैं कि क्या है ये श्लोक। मंत्र पाठ। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत् शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत् गाढनिद्रायां सदैव स्वल्पकालं स्वापयेत् आलसं त्यक्त्वा सदा खलु श्रेष्ठया मे जाग्र्यात् हे प्रभो आनन्ददातः मे च विद्या दीयता यच्च दुरितं वर्तते मयि तच्च त्वरितं क्षीयता गृह्यतां शरणे व्ययन्ते सत्यशीलो येन स्याम् ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीरव्रतधारी भवेत् ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत् शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः।